हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आप सबको पता है कि मैं हमारे जो स्टेट हैं उनके फेस्टिवल वगैरह फेस्टिवल मेले और ये सब कवर कर रही हूँ। और ये लास्ट वीडियो है उस वाले स्ट्रेटजी के टॉपिक की, मेले और उसकी फेस्टिवल की लास्ट वीडियो है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर 3 आपको पता ही होगा कि इससे पहले मैं इसके 2 पार्ट बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से इस वाले टॉपिक को कवर किया। और ये लास्ट पार्ट है। जिसने भी वो दोनों पार्ट नहीं देखे, आप वो दोनों पार्ट देख लेना। और फिर ये थर्ड पार्ट है जो इसको भी देख लेना, ठीक है। इससे आपके स्टेट के जितने भी आपके स्टेट और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके ये जो फेस्टिवल वाला टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। और इससे बाहर एसएससी बिल्कुल नहीं पूछने वाली। अगर इससे बाहर कुछ भी है तो आप इसमें उसको ऐड कर सकते हैं। जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उसमें जो भी आपकी जो यूट्यूबर से आप देखें, कोई कुछ अलग आप देखते हैं तो उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अपना पहला स्टेट करते हैं, सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम का जो त्यौहार है वो है लोसुग। लोसुग त्यौहार इंपॉर्टेंट है और एसएससी इसको पूछ देगी लोसुग त्यौहार कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो सिक्किम इसका राइट आंसर होने वाला है। सोनम, लोसार और लोसर आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों बिल्कुल मतलब मिलते जुलते हैं। तो इसको याद करना तो बिल्कुल इजी है ही। और लोसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तिब्बती इलाके में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये जो हमारा जो तिब्बती इलाका है इंडिया का, उसमें मनाया जाता है ये जो क्या नाम है इसका, ये लोसर है। और आप ये मतलब ये देखिए ना कि जो तीनों के तीनों हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब एक जैसे हैं बिल्कुल। और इनको याद करना इजी है। और आप देख सकते हैं कि इसमें सागा दावा भी सिक्किम का त्यौहार है। और सागा दावा इसमें नहीं था, इसलिए मैंने इसको खुद पेन से ऐड करते हैं यहाँ पर, क्योंकि सागा दावा भी इंपॉर्टेंट है और मतलब पूछा जाता है। तो आप भी। और एक त्यौहार और है जो कि भूमचू वैसे लिखने में कुछ अजीब सा लिख रहा है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ भूमचू, ये त्यौहार भी है जो सिक्किम का है। तो आप ये सारे त्यौहार जो मैंने लिखवाए हैं सिक्किम से, आप इनको याद कर लेंगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अब कोई बच्चा ही नहीं है। तो ये सारे सिक्किम के त्यौहार हैं, ठीक है। आप अच्छे से इनसे नोटबुक बना लेना। फिर अगला है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु हमारा जो स्टेट है, और तमिलनाडु तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है, त्योहारों से भरा पड़ा है तमिलनाडु। आपको पता है तमिलनाडु में तो कितने त्यौहार मनाए जाते, मतलब बहुत से ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे मंदिर ही सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला जो त्यौहार है वो पोंगल। जी हाँ, तमिलनाडु का पोंगल जो त्यौहार है वो एसएससी और रेलवे भर के अपने एग्ज़ाम में पूछते हैं। क्योंकि अब वो ज़माना गया है कि जब एसएससी पूछती थी कि पोंगल कौन से राज्य में मनाया जाता है। जी नहीं, अब एसएससी ये नहीं पूछती, अब एसएससी पूछती है कि पोंगल कितने दिन मनाया जाता है। जी हाँ, और पोंगल इसमें लिखा हुआ है, इसकी एडिशनल जानकारी इसमें दी हुई है कि जो पोंगल है वो 4 दिन मनाया जाता है। आप देख लीजिए 4 दिन मनाया जाता है, ठीक है। और जो पहला दिन है वो भोगी पोंगल, दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथा दिन कन्या पोंगल। तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ये चारों आपको याद करने हैं। क्योंकि ये भी हो सकता है कि मट्टू पोंगल किस दिन मनाया जाता है, तो तीसरे दिन मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। आप इनको बिल्कुल सीक्वेंस में याद करेंगे कि पहले दिन भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल, सीक्वेंस में आपको ये याद करना है। और 4 दिन पोंगल मनाया जाता है और तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला जो है जल्लीकट्टू भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी पूछती है कि जल्लीकट्टू जो त्यौहार है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तमिलनाडु। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछे जल्लीकट्टू त्यौहार में कौन से जानवर का प्रयोग होता है, तो वो है बैल। जी हाँ, ये आप इसको इग्नोर, इस छोटे से शब्द बैल को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जल्लीकट्टू में कौन से जानवर की प्रतियोगिता होती है, तो बैल की होती है। फिर है चित्रथी और थाईपुसम, ये सब हैं जो तमिलनाडु में मनाए जाने वाले त्यौहार इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप इनको याद रख सकते हैं, अपनी जो नोटबुक उसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी आपने जो बनाए उसमें सबको आप इन सबको आप ऐड कर सकते हैं अपनी नोट बुक में, ठीक है। क्योंकि तमिलनाडु के तो पूछे ही जाते हैं, आप सबको पता है। और अपने जो अपने यूट्यूब पे जो क्लास लोगे, ठीक है, किसी अपने फेवरेट टीचर की, जो भी आपका स्ट्रेटजी का टीचर उससे क्लास लोगे, तो आप देखोगे कि आपको सारे मतलब आते हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी क्वेश्चन वो कराएंगे इनसे रिलेटेड, वो आपके मतलब आप पहले ही देखोगे कि हमें ये पहले ही याद है। और जो भी वो अच्छी जानकारी देंगे इसमें आप ऐड कर लेना। फिर अगला हमारा तेलंगाना है जो हमारा स्टेट है, उसका जो पहला है वो है बोनालू। और आप ये ध्यान रखना कि जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो त्यौहार है ना, ये बिल्कुल सेम से होते हैं, ठीक है। अगर कभी तेलंगाना ऑप्शन में ना हो और आंध्र प्रदेश हो तो आंध्र प्रदेश पर टिक करना, क्योंकि तेलंगाना और मतलब आंध्र प्रदेश के सेम है बिल्कुल, ठीक है। जैसे बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बथुकम्मा मतलब तेलंगाना में मनाया जाता है। मैंने इसको पता है कैसे याद किया था, मैंने इसे कहता कि बथुए के पराठे तेल लगा कर बनाना, ठीक है। बथुए के बोनालू तेल लगा बनाया, ऐसे मैंने याद किया, जैसे बथुकम्मा, बोनालू और तेलंगाना। फिर अलाई बलाई और फिर है तेलंगाना दशहरा, ये हैं मतलब तेलंगाना के हैं, ठीक है। मैं तो ऐसे ट्रिक से ही इसको याद किया था कि बथुए के पराठे बना लूँ,
तो अब अगला हमारा स्टेट है वो है त्रिपुरा। जी हाँ, त्रिपुरा हमारा स्टेट है। और आप देख सकते हो त्रिपुरा के नीचे आप देख सकते हैं बिल्कुल सीक्वेंस में लिखे हुए त्रिपुरा के जो भी त्यौहार हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो एक ऐसे सिंबल जैसे खर्ची पूजा और खर्ची पूजा और गरिया पूजा, ये तो बहुत 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 ज़्यादा पूजी जाती है। ठीक है, ये दोनों खर्ची पूजा, गैर पूजा और संतरा उत्सव को ऑरेंज फेस्टिवल भी कहते हैं। आप याद रखना, कहीं आपको कन्फ्यूज़ हो जाए कि संतरा उत्सव और ऐसे ऑरेंज फेस्टिवल। होजागिरी और कैर उत्सव, खपोई और गरिया पूजा। खर्ची पूजा और गरिया पूजा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कैर पूजा मतलब कैर उत्सव भी, ये सब। ठीक है, तो ये त्रिपुरा की हैं। और त्रिपुरा के जो भी आपको अगर अलग दिखे तो आप इसमें ऐड कर देना कि भाई 2-4 और इसमें ऐड कर देना, वैसे इनको याद कर लेना, यही काफ़ी हैं। फिर उत्तर प्रदेश आपको पता मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है ही। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश के हैं वो हैं जो उत्तर प्रदेश के कुंभ का मेला। जी हाँ, कुंभ का मेला सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको पता है कि कुंभ का मेला लगा भी हुआ था, तो इससे जो क्वेश्चन बनना वो तय है। तो इससे तो ऐसे क्वेश्चन बनेगी, क्योंकि कुंभ का मेला लगा हुआ था और कितना वो हुआ था कुंभ के मेले में। ठीक है, मोनालिसा भी वायरल हुई थी कुंभ के मेले में ही। वो कहते हैं ना कि मोनालिसा को ही ढूंढा लोगों ने, वहाँ पर कितने वहाँ पे पंडित बैठे हुए थे, उनको नहीं ढूंढा, सिर्फ मोनालिसा को, एक लेडीज़ को वहाँ पे जाके ढूंढ लिया, बस हो गया उनका काम। तो कुंभ का मेला सबसे ज़्यादा ऐसे से पूछते हैं कुंभ का मेला कितने जगह पर लगता है, तो 4 जगह पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। और 2025 में कुंभ का मेला प्रयागराज में लगा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर एक कजरी महोत्सव, फिर आयुर्वेद महोत्सव। श्रावणी मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है ऐसे श्रावणी मेला कहाँ पर लगता है। ठीक है, फिर है नौचंदी मेला और जो अगला है हमारा बटेश्वर ढाई घाट और शकंभरी देवी उत्सव, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुंभ का मेला है। ठीक है, और तो आपको याद रखना है कि राम मंदिर जो कि अयोध्या में बना है, उसके बारे में तो आपको याद रखना है कि अब ऐसे पूछे कि राम मंदिर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है। अयोध्या किस नदी पर है, तो सरयू नदी पर है। फिर पूछेगा अयोध्या का नाम पहले क्या था, तो फैजाबाद था। ठीक है, नाम बदल कर ये सब पूछता है, तो आप उत्तर प्रदेश के अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ओके, और अपनी जो अपना ऐड कर लेना। ठीक है, इनके बारे में जो भी आपने नोट्स बने, जो भी आपने नहीं पढ़ा उसको ऐड कर लेना। फिर उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है, उत्तराखंड में तो ये मतलब यही इंपॉर्टेंट है। जो नीचे आपको देख रहे हैं फूलदेई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बता रही हूँ। फूलदेई पूछा जाता है कि फूलदेई जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड। और हरेली और घी महोत्सव, जब मैंने ये पढ़ा था तो घी जो है वो मेरे लिए न्यू था, मतलब नया था, तो घी को मैंने अच्छे से याद किया था, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नया स्टेट था, तो इसको मैंने एक अच्छे से इसको याद किया था। ठीक है, तो आप भी याद रख लेना, और इम्पोर्टेंट है, फूलदेई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे उत्तराखंड के हो गए हैं। उत्तराखंड के ये 3 ही हैं, और बाकी आप देख लेना, अगर आपको ज़्यादा और भी ज़्यादा पता है तो इसमें ऐड आप कर सकते हैं, बाकी इन तीनों को याद रखना। ठीक है, फिर है हमारा पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल हमारा है, और पश्चिम बंगाल में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं बहुत सारे, तो उनको भी देख लेते हैं बारी बारी सीक्वेंस में। लेकिन नोबो बोरोशो पश्चिम बंगाल का है, आप याद रखना। नोबो बोरोशो पश्चिम बंगाल का है। दुर्गा पूजा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, तो कि दुर्गा पूजा कौन से स्टेट में बनाई जाती है, पश्चिम बंगाल में। वैसे तो इसका सबको पता होता है, लेकिन अब इम्पोर्टेंट है तो हम तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, जगधात्री पूजा, ढोल जात्रा उत्सव, ढोल उत्सव और ढोल जात्रा उत्सव। तो आपको, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी या फिर आपको याद होगा कि ढोल जात्रा जो उत्सव है वो मणिपुर में मनाया जाता है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, और इसके साथ साथ ढोल जात्रा जो कि मणिपुर में भी मनाए जाने वाला त्यौहार है। फिर गंगा सागर मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, तो पश्चिम बंगाल में लगने वाला मेला है। पोयला बैसाखी, ये वो वाली बैसाखी नहीं है, वो बैसाखी जो उसमें मनाई जाती है पंजाब में, ये पोयला बैसाखी है। और तीस्ता चाय महोत्सव ये सब है जो कि पश्चिम बंगाल का पूरा ये हो गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो यही है। ठीक है, अब अगले हमारे आ जाते हैं, हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहीं आ जाते हैं। जी हाँ, मैंने इस वीडियो में केंद्र शासित प्रदेश को भी कवर कर लिया है, साथ ही साथ इसमें स्टेट नहीं है हमारे। जो पहला है अंडमान निकोबार जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है मरियमन और समुद्र तट महोत्सव और मानसून महोत्सव, ये सब हैं जो अंडमान निकोबार के जो फेस्टिवल हैं। वो 3 फेस्टिवल आपको याद रखने हैं, समुद्र महोत्सव, मरियमन और मानसून महोत्सव। ठीक है, तो अगला हमारा जो है ये चंडीगढ़, क्योंकि इसमें 2 है ना, अंडमान निकोबार पहले पर, फिर दोबारा आगा चंडीगढ़। आपको पता है ना, हरियाणा की और
हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, आपको सबको पता ही होगा इस बात का। और इन दोनों का जो हाई कोर्ट, हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो भी चंडीगढ़ के अंदर है, चंडीगढ़ में ही है, ये भी पता ही होगा आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो रोज उत्सव, कैक्टस उत्सव और गलाउदी उत्सव ये चंडीगढ़ के हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। रोज, कैक्टस और गलाउदी ये चंडीगढ़ के फेस्टिवल हैं। फिर अगला हमारा आ जाता है, अगला जो है दादरा नगर हवेली, मतलब दादरा नगर और दमन एवं दीव, दमन और दीव और दादरा नगर ये दोनों के दोनों हैं, ये दोनों के दोनों साथ में है, तो फिर ये हो जाता है, ठीक है। तो दिवासोल, दिवासोल जो दादरा नगर हवेली और तारपा महोत्सव ये इनमें बनाया जाता है, ये दो ही हैं, दो ही आपको याद रखने हैं। अगर आपको और ज़्यादा याद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको नया दिखे आप ऐड करते चले जाइए, इससे आपको ईजी होगा याद करने में, ठीक है। फिर हमारी दिल्ली, जो कि हमारी प्यारी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली है, मैं भी दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो दिल्ली के जो है ड्रोन महोत्सव है जो दिल्ली में मनाया जाता है, ठीक है। बसंत उत्सव और हैप्पीनेस ये सब है जो दिल्ली में मनाए जाने वाले, ठीक है। तो ये 3 हैं जो आपको दिल्ली के याद रखने हैं, दिल्ली के यही हैं। और ये दादरा नगर हवेली और दिल्ली है जो इसमें कवर हो गया है। और बाकी जो हमारे अगले हैं वो अगले स्टाइल, जैसे लद्दाख है जो हमारा लद्दाख में लोसर महोत्सव, जी हाँ, जो हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, आप सबको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, ठीक है। तो लोसर महोत्सव लद्दाख का है, और लोसर है जो मतलब जो हमारा तिब्बती है ना, जो हमारा तिब्बती इलाका उसमें मनाया जाने वाला त्यौहार है लोसर, सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है लोसर, जो तिब्बती है जो हमारा वहाँ में मनाया जा रहा है, ठीक है। हेमिस गोम्पा, शक्का दावा और कोरजोक ये हैं जो लद्दाख के आपको याद रखने हैं, हेमिस गोम्पा, शक्दावा, कोरजोक, हेमिस तो ये सब, ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लोसर और हेमिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेमिस को आपको याद रखना है, कहीं आप इग्नोर मत करना इनको। फिर आ जाता हमारा जम्मू कश्मीर, जो हमारा स्टेट है वो केंद्र शासित, जो पहले स्टेट था अब केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है उसमें हेमिस महोत्सव, आपने देखा कि लद्दाख में भी हेमिस महोत्सव है और जम्मू कश्मीर में भी हेमिस महोत्सव, क्योंकि ये दोनों पहले एक ही थे तो इसलिए, ठीक है। और ट्यूलिप महोत्सव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछती है SSC बार, ठीक है। इनमें शिकारा, खीर भवानी और ये दसमोत्सव ये सब भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लेना, ठीक है, इनको याद कर लेना, क्योंकि हम आधा अधूरा नहीं कर सकते, आप याद जो भी करना है तो पूरा याद करना है, अच्छे से याद करना है, ठीक है, आधा अधूरा क्यों याद करना। तो सब जो भी आप नए देखते हैं ऐड करते जाना इसमें। फिर है पौंडीचेरी, ये पौंडीचेरी है जो हमारा पौंडीचेरी है, उसमें पोंगल आपको देखा होगा तमिलनाडु में भी मनाया जाता है, क्योंकि पोंगल तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो पौंडीचेरी का एक हिस्सा है, जो पौंडीचेरी है वो तमिलनाडु के अंदर ही है। और कराईकल जो हिस्सा, कराईकल मैंने लिख दिया, कराईकल हिस्सा है जो पौंडीचेरी का, वो भी पौंडीचेरी के अंदर ही है, तो इसलिए पोंगल है वो भी पौंडीचेरी का जो कराईकल हिस्सा है वो भी इसमें ही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि जो तमिलनाडु में ही है इसके पौंडीचेरी और कराईकल, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मतलब इसके 3 हिस्से हैं, तो आधे आंध्र प्रदेश में है और दूसरा केरल में है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो इसलिए पोंगल है जो पांडिचेरी में भी मनाया जाने वाला त्यौहार है। फिर अगला है हमारा फ्रेंच फूड उत्सव, जी हाँ, फ्रेंच फूड उत्सव है जो कि इसमें मनाया जाता है पौंडीचेरी में। फ्रेंच फूड उत्सव से मुझे याद हो गया था क्योंकि फ्रांसीसी हुआ कुछ पौंडीचेरी में, वो भी एक किला भी है जो फ्रांसीसी किला है वो पौंडीचेरी में है, इसलिए मुझे याद हो गया था कि फ्रेंच फूड उत्सव पौंडीचेरी में मनाया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस वीडियो में सारे स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि कवर हो चुके हैं, ठीक है। इसमें उत्सव और फेस्टिवल और मेले, मतलब फेस्टिवल आपके मेले सब कुछ इन 3 वीडियो में कवर हो गया। मैंने 3 पार्टों में ये वीडियो कराई है, जी हाँ, इसके 3 पार्ट हैं। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके 2 पार्ट देख सकते हैं, उनको अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं, अपनी कॉपी में कर सकते हैं। आप खुद देख लेना कि अब जब भी अपने किसी फेवरेट यूट्यूब की आप वीडियो देखोगे तो आपको कितनी हेल्प मिलेगी। आप मुझे खुद देख लेना कि आपको कितना मतलब नोन लगेगा वहाँ पर कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, लेकिन कुछ नया दिखे तो आप ये ऐड कर लेना, ठीक है, इसमें ऐड करते चले जाना। तो ये टॉपिक इसी वीडियो में ख़त्म हो गया है, ये लास्ट वीडियो थी इसकी, तो ख़त्म हो गया है और 3 पार्ट इनको बनाया गया है, ठीक है। अगर आप 3 पार्ट में अगर आप देखोगे कि आप यही टॉपिक आप दूसरे अपने यूट्यूबर देखेंगे तो वो इसी टॉपिक में 2 घंटे आराम से लेंगे, 2 घंटे इसी टॉपिक में लेंगे, ठीक है। आप उनकी वीडियो हमेशा मतलब ठीक है, आप हैप्पी रहिए हमेशा और खुश रहिए, ठीक है। अपनी आँखों का ध्यान रखिए क्योंकि आँखें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और
जो अपनी स्टैटिक टॉपिक है ये एक और मैंने कवर कर लिया। और अब मैं मिलते हैं दूसरे स्टैटिक टॉपिक के साथ। कोई दूसरा स्टैटिक टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वो लेकर आऊँगी अपनी अगली वीडियोज़ में, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।